फिलीपींस में आज भूकंप के बाद एक कई झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में डर कुछ इस कदर समाया कि लोग भागते दौड़ते नजर आए। तस्वीरें फिलीपींस की हैं, जहां भूकंप के शक्तिशाली झटकों के बाद हाहाकार मचा हुआ है। घरों से निकलकर लोग सड़कों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुले मैदान की तलाश में लोग दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कोई बीच सड़क पर बैठ जा रहा है, तो वहीं कोई झटकों के प्रभाव से बचने के लिए एक ही जगह पर गोला बनाकर खड़ा हो रहा है। बता दें कि फिलीपींस के कई हिस्सों में सुबह सवेरे एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए, जिसमें 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप सबसे जोरदार महसूस किया गया। वहीं अब इस शक्तिशाली भूकंप के बाद तटीय इलाकों में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने चुनौतीपूर्ण इलाके में शक्ति प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखाया है। यह शक्ति प्रदर्शन है, हिंद की सेना का पराक्रम है। जवानों के हौसले बुलंद हैं। ये सेना की नई रुद्र ब्रिगेड का दमखम है। भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने उत्तरी सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में प्रदर्शन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, ड्रोन, आधुनिक हथियार से लैस सेना के जवानों ने एकजुटता के साथ अपनी क्षमता दिखाई, जिसका मकसद है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में भी अच्छे तालमेल के साथ ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। राजस्थान के धौलपुर से एक हैरान कर देने वाला हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सामने आया। यहां महिलाओं ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ये तस्वीर है धौलपुर के सैंपऊ थाने की, जहां 8 से 10 महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने थाने का घेराव कर पथराव भी किया। इतनी ही नहीं, पुलिसकर्मियों से हाथापाई के दौरान उनकी वर्दी भी फाड़ दी। करीब आधा घंटे तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद सीओ खुद मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस एक वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी, जिसके बाद परिजनों ने, खासकर महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया और हंगामा करते हुए आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। साथ ही पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले शांत कराया और इस दौरान पुलिस ने कई महिला एवं युवकों को हिरासत में लिया। गुजरात के सूरत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां बीजेपी के 2 नेताओं में झड़प हो गई और बात थप्पड़बाजी तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश सावलिया ने कार्यालय के कोषाध्यक्ष शैलेश जरीवाला को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है, जिसके अध्यक्ष ने दोनों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल दिनेश की चाय नाश्ते को लेकर चपरासी से बहस हुई थी। इसकी शिकायत चपरासी ने कोषाध्यक्ष शैलेश जरीवाला से की, जिसके बाद दिनेश और शैलेश में कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। और गोरखपुर में एक बार फिर आई लव मोहम्मद का जिन्न निकल आया है। मामला छोटे काजीपुर में एक मस्जिद का है, जहां दीवार पर विवादित पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में सब्र और कब्र के पोस्टर के बाद एक नया पोस्टर दिखाई दिया। इस पोस्टर में आई लव मोहम्मद के नाम पर खून का कतरा बहाने की धमकी दी गई। ये बच्चों की शर्रात नहीं बल्कि कट्टरपंथियों की करतूत है और इन पोस्टरों के जरिए सीएम योगी को चैलेंज करने का दुस्साहस। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि हिंसा भड़काने वालों का हश्र यूपी में क्या होता है। मामला कोतवाली क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित एक मस्जिद पर हरे पोस्टर पर धार्मिक नारे और कुछ भड़काने वाले शब्द लिखे थे। पोस्टर में आई लव मोहम्मद के साथ साथ मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे लिखे थे। बता दें कि इस इलाके में हिंदू और मुस्लिमों की सघन आबादी है। पोस्टर लगने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लेकिन जब पुलिस को जानकारी मिली तो पोस्टर उतरवा दिए गए। लेकिन इस तरह की शरारत जो भी कट्टरपंथी कर रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक बाहर की हवा नहीं खा सकेंगे। और जापान में एक बार फिर कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है, जहां चक्रवाती तूफान हेलोंग के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले भयंकर तूफान हेलोंग ने जापान को एक बार फिर डरा दिया है। ये तस्वीरें
राजधानी टोक्यो में की है, जहां भारी बारिश के बीच तेज हवाएं सब कुछ उड़ा लेने पर आमादा है। जापान के इज़ू द्वीप समूह में इस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। इस तूफान को लेकर जापान सरकार ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे दी थी, जिससे किसी तरह की जनहानि से बचा जा सके। फिलहाल सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है